न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कट्टर ईमानदारों को जमानत तक नहीं मिल रही, संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। एकनाथ शिंदे ने बुलाई महायुति दलों की बैठक, सभी सांसद और विधायक हो गए शामिल। स्पेशल प्लेन में नोटों से भरे बक्से ला रही बीजेपी, ईडी, सीआरपीएफ की भी चेकिंग हो, बोले भूपेश बघेल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कट्टर ईमानदारों को जमानत तक नहीं मिल रही है, संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल पर बोला हमला। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने एक पत्र लिखकर ईडी के सामने को गैर कानूनी करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश नहीं होने पर सवाल उठाया और कहा कि वो एजेंसी के सवालों से क्यों भाग रहे हैं। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एकनाथ शिंदे ने बुलाई महायुति दलों की बैठक, सभी सांसद और विधायक हो गए शामिल। जी हां, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं मनोज जारंगे पाटिल से राज्य सरकार को आरक्षण लागू करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। वही राज्य के सीएम ने उन्हें आरक्षण का भरोसा दिया है। अब खबर आई है कि सीएम शिंदे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए महायुति सरकार के दलों की बैठक बुलाई है। वर्षा बंगले पर बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को वर्षा बंगले पर महायुति के दलों की बैठक बुलाई है। 6 बजे शाम से शुरू होने वाली इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा की जा सकती है। इस बैठक में महायुति के सभी दलों के सांसद और विधायकों को आमंत्रित किया गया है। बता दें कि महायुति में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी, अजित पवार गुट समेत कई दल शामिल है। सीएम की तस्वीर पर कालिख पोती। जी हां, मराठा आरक्षण के आंदोलनकारियों ने राज्य के भिवंडी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर कालिख पोत दी। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से एहतियात कदम उठाते हुए छत्रपति संभाजी नगर जिले में कंटेनर सेवा को रोक दिया गया है। ये रोक ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों पर लागू होगी। पाटिल के अनशन का 9वां दिन। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे पाटिल के अनशन का आज 9वां दिन। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक प्रतिनिधि मंडल आज जारंगे पाटिल से मिलने जाना जाएगा। प्रतिनिधि मंडल पाटिल को मुख्यमंत्री का संदेश देगा और उनसे अनशन खत्म करने की अपील करेगा। दूसरी ओर जारंगे पाटिल ने सरकार से कहा है कि आरक्षण मुद्दे पर कोई अंतिम उपाय लेकर ही आप मेरे गांव आओ, मैं आज आपको आखिरी मौका दे रहा हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेशल प्लेन में नोटों से भरे बक्से ला रही है बीजेपी, ईडी, सीआरपीएफ की भी चेकिंग हो, बोले भूपेश बघेल। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सीएम ने बीजेपी पर स्पेशल प्लेन के जरिए बक्सों पर भरकर पैसे लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ईडी और सीआरपीएफ को भी सवालों के घेरे में रखा है। बघेल का कहना था कि इनके वाहनों की भी जांच किए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया और कहा, निर्वाचन आयोग ने अनुरोध है कि जितने भी स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं सबकी जांच की जाए। आखिर बक्सों में भरकर क्या आ रहा है? छापों के नाम पर आ रही है। ईडी और सीआरपीएफ की वाहनों की भी जांच की जाए। बघेल ने कहा कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए और जांच करे, लेकिन चुनाव आयोग से कहा गया कहना चाहूंगा कि उनके वाहनों की भी अनिवार्य रूप से चेकिंग होनी चाहिए। बीजेपी हार मान चुकी है। जी हां, बघेल ने कहा बीजेपी हार मान चुकी है। ये आखिरी दाव है कि बक्सों में पैसे भर भर कर लाए जा रहे हैं, उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा। बीजेपी किसी भी स्तर तक जा सकती है। उन्होंने कहा, हमारे देश में ही इतनी सीआरपीएफ की टुकड़ियां हैं, फिर बाहर से लाने की क्या मतलब है? यही आशंका है कि पैसे भर भर कर लाए जा रहे हैं। हो सकता है कि उनमें नोट हो या दूसरा सामान हो। बीजेपी के लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सत्ता पाने के लिए वो किसी स्तर तक जा सकते हैं। जितना आप नीचे जाने की सोचेंगे वो उसे शुरू करते हैं, उसको आप सोच नहीं सकते। चुनाव आयोग इसे संज्ञान ले। हमारी पार्टी भी शिकायत करेगी। कल स्पेशल प्लेन से बक्से आए हैं, सरकारी थे तो सब निकल गए। सबकी चेकिंग हो रही है तो उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जा रही है?
इसी तरह के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं